नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 4 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। चिराग ने बढ़ाया स्नेह का हाथ, मांझी को बताया पिता समान। 2020 में 7 होते तो राजद नहीं छू पाती दहाई का आंकड़ा, चिराग पासवान। तेजस्वी फैला रहे अफवाह, 2003 में 31 दिन में हुआ था वोटर लिस्ट रिवीजन, मंगल पांडे। वोटर लिस्ट पर सवाल, बहाना है हार से घबराए विपक्ष, चिराग पासवान। निशान नहीं आए तो जेडीयू में मचेगी भगदड़, गोपाल मंडल। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। चिराग ने बढ़ाया स्नेह का हाथ, मांझी को बताया पिता समान। जी हां, मोदी कैबिनेट में सहयोगी मंत्रियों के बीच जारी मतभेद अब सुलह की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जितना मांझी के साथ चल रहे मनमुटाव को खत्म करने की पहल की है। चिराग ने मांझी को पिता समान बताते हुए कहा कि उनकी बातों को वे फिर से सिर पर रखते हैं और यह बयान सियासी माहौल में गर्मी के बीच सुलह और सहयोग का ठंडा झोंका लेकर आया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2020 में 7 होते तो राजद ने ही छू पाती दहाई का आंकड़ा, चिराग पासवान। जी हां, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी अपने मूल स्वरूप और एनडीए गठबंधन के साथ होती तो राष्ट्रीय जनता दल दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। चिराग के मुताबिक राजद को जीत उन्हीं की सीटों पर मिली जहां लोजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे और एनडीए के वोटों में बिखराव हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी फैला रहे अफवाह, 2003 में 31 दिन में हुआ था वोटर लिस्ट रिवीजन, मंगल पांडे। जी हां, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी पर मतदाताओं के गहन पुनरीक्षण को लेकर गलत बयानबाजी और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। पांडे ने दावा किया कि तेजस्वी का 2 साल में वोटर लिस्ट रिवीजन का बयान भ्रामक है, क्योंकि वर्ष 2003 में यह प्रक्रिया केवल 31 दिनों में पूरी की गई थी। मंत्री के इस बयान से सियासी गर्मी और तेज होने के आसार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोटर लिस्ट पर सवाल, बहाना है हार से घबराया विपक्ष, चिराग पासवान। जी हां, बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के सवालों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि नवंबर में तय हार को देखकर विपक्ष अभी से बहाने ढूंढने में लग गया है। चिराग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इसका विरोध सिर्फ राजनीतिक बचाव का हथकंडा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निशान नहीं आए तो जेडीयू में मचेगी भगदड़, गोपाल मंडल। जी हां, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर अपने तीखे बयान से सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर निशांत कुमार पार्टी में शामिल नहीं हुए तो जेडीयू में भगदड़ मच सकती है। गोपाल मंडल ने निशांत की तारीफ करते हुए कहा कि वे पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता के बेटे होने के नाते उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। मंडल के इस बयान से जेडीयू के भीतर संभावित सियासी समीकरणों की अटकलें तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रालोसपा का नया सियासी ठिकाना, महागठबंधन पशुपति पारस। जी हां, केंद्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव संकेत दे रहा है। रालोसपा प्रमुख पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा नहीं रही। उन्होंने ऐलान किया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जल्द ही महागठबंधन में शामिल होगी और आगामी विधानसभा चुनाव भी महागठबंधन के साथ मिलकर ही लड़ेगी। इस बयान से बिहार की राजनीति में नई हलचल मच गई है और आने वाले दिनों में गठबंधनों की तस्वीर और दिलचस्प हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू के राज में नहीं हुआ विकास, शराबबंदी पर प्रशांत किशोर की सोच, छात्र विरोधी रत्नेश सदा। जी हां, मद्यनिषेध मंत्री रत्नेश सदा ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की राजनीति पर तीखा सवाल बोला है और उन्होंने कहा है कि हमला बोलते हुए कहा है कि लालू के शासनकाल में विकास ठप था और बिहार पिछड़ता जा गया। वहीं प्रशांत किशोर द्वारा शराबबंदी कानून समाप्त करने की बात को उन्होंने छात्र विरोधी मानसिकता बताया। रत्नेश सदा ने कहा कि शराबबंदी ने लाखों परिवारों को नई दिशा दी है और इसे खत्म करने की सोच बिहार की युवा पीढ़ी के भविष्य से खिलवाड़ होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खड़गे से मिले बिहार कांग्रेस नेता, चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। जी हां, नई दिल्ली में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णाल लोबरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस अहम बैठक में बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य में संगठन को मजबूत करने, गठबंधन समन्वय और बूथ स्तर पर पकड़ बनाने पर जोर दिया है। माना जा रहा है कि यह मुलाकात आगामी चुनाव मोर्चों के लिए कांग्रेस की तैयारी को धार देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरक्षित किसानों को राहत, पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त इस सप्ताह। जी हां, आरक्षित किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भोजपुर जिले के 1,59,238 लाभुकों को किसान को इस सप्ताह 20वीं किश्त के रूप में 2,000 रुपये की राशि मिलने जा रही है। इससे पहले सभी किसानों को 19वीं किश्त मिल चुकी है। जिला कृषि पदाधिकारी शत्रुघ्न साहू ने बताया कि ये राशि खरीफ फसल की तैयारी और उर्वरक खरीद में किसानों के लिए मददगार होगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सावन मेले को लेकर केंद्रीय मंत्री की बैठक, कांवरिया सेवा शिविरों ने रखी ये अहम मांगे। जी हां, मुजफ्फरपुर में सावन मेले की तैयारी को लेकर गुरुवार को केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी की अध्यक्षता में बाबा गरीबनाथ धाम कांवरिया सेवा शिविर संघ के तहत शिविर संचालकों की अहम बैठक हुई। बैठक में कांवरिया पथ पर सुरक्षा और सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई। शिविर संचालकों ने एसडीआरएफ की तैनाती, खुले नालों को ढकने, बिजली के लटके तारों को दुरुस्त करने, खाने पीने, चिकित्सा और शौचालय की समुचित व्यवस्था के साथ कमजोर वर्ग के लोगों को प्रसाद की दुकान लगाने की अनुमति देने की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनिल कपूर की फिल्म थोड़ी है तेजस्वी पर संतोष सुमन का तंज। जी हां, बिहार के आईटी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने तेजस्वी यादव पर 20 महीने तक सरकार चलाने की मांग को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अनिल कपूर की फिल्म थोड़ी है कि 20 महीने के लिए सीएम बन जाए। लोकतंत्र में जनता 5 साल के लिए मौका देती है, मजाक नहीं चलता। साथ ही तेजस्वी यादव ने 15 महीने के कार्यकाल और पुल हादसे पर जवाब भी मांगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के कॉलेजों में सुधार की तैयारी, राजभवन ने बनाई हाई लेवल कमेटी। जी हां, बिहार के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की पढ़ाई और सुविधाओं में जल्द बदलाव दिखेगा। राज्यपाल के निर्देश पर 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें कहा गया है कि 15 दिनों में शिक्षा विभाग की रिपोर्ट देगी। कमेटी का फोकस समर्थ पोर्टल की खामियों को दूर कर उसे प्रभावी बनाना भी है, ताकि छात्रों की शिकायत का समाधान तेजी और पारदर्शी से हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएलओ को गाँव में न घुसने दे, मतदाता पुनरीक्षण पर पप्पू यादव का विरोध। जी हां, पुणे सांसद पप्पू यादव ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने गांव में बीएलओ या किसी चुनाव कर्मी को न घुसने दें। उन्होंने इसे वोटिंग अधिकार से वंचित करने की साजिश बताया और कहा कि अगर कोई जबरदस्ती आए तो उसे चाय पानी कर विदा कर दे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण से वंचित होंगे करोड़ों लोग, कांग्रेस से उठाए सवाल। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश शाम ने आशंका जताई कि इस प्रक्रिया से 3 करोड़ से अधिक प्रवासी और गरीब मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। राजेश शाम ने कहा कि इतने कम समय में 8 करोड़ वोटरों की जांच संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया बीजेपी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जहां जहां बीजेपी को फायदा होता है वहां आधार अनिवार्य कर दिया जाता है, लेकिन वोटर लिस्ट में आधार लिंक को लेकर ढिलाई क्यों। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुणे एयरपोर्ट टेक ऑफ के लिए तैयार, अगस्त में खुलेगा उड़ान का नया रास्ता। जी हां, पुणे एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत अब बस कुछ ही हफ्ते दूर है। गुरुवार को हुई अहम बैठक में बाद बिहार में सरकार के अधिकारियों ने यह ऐलान किया कि अगस्त में एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा। सिविल एनक्लेव और संपर्क मार्ग का काम जोरों पर है, जिससे ये सपना जल्द ही हकीकत बनने जा रहा है। उत्तर बिहार के लोगों के लिए यह बड़ी सौगात होगी, जो अब हवाई सफर की नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।